और उसमें भी आपका वंदन हुआ, शिव शक्ति पॉइंट दिखाया गया, चंद्रयान 3 वहां लैंड हुआ। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई वो एक महिला है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। शी प्लेड क्रिटिकल रोल। कहने का मतलब है कि भारत के विकास में आज के दिन नारी और पुरुष दोनों का योगदान है और मैं तो कहूंगा नारी का ज्यादा है। कहते हैं सबसे बड़ी ताकत फाइनेंस में होती है और मोदी जी से ज्यादा कौन जानता है कि फाइनेंस की ताकत है। कर्म है, धर्म है, पर अर्थ भी आवश्यकता है ताकि ऐसी संस्था बन सके। हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन कौन कर रहा है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, अ टफ लेडी, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और दुनिया में उनका बहुत बड़ा रुतबा है क्योंकि शी इज एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। अब हमारी अर्थव्यवस्था को देखिए, हम कहां थे, कहां आ गए। मोदी जी को खासतौर से पता है, उद्योग जगत से आते हैं। फ्रजाइल 5 छू दोगे तो बिखर जाएंगे, उनमें हमारा नाम था। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया, भारत 13 साल पहले दुनिया पर बोझ थे। दुनिया सोचती थी इनकी अर्थव्यवस्था ठीक होनी चाहिए वरना दुनिया को झटका लगेगा, और हम कहां से कहां आ गए। फ्रजाइल 5 से हम पावरफुल 5 में आ गए। हमने सितंबर 2022 में दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति का दर्जा हासिल किया, 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। और हमने यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ा। अब बारी है जापान की और जर्मनी की, और आने वाले 4-5 साल में, हैव इट फ्रॉम मी, इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जो मेरे सामने बैठे हैं, हमर मोदी जी नहीं रहेंगे। प्रभु की इच्छा ऐसी रहेगी 2047 में देश विल बी सेलिब्रेटिंग सेंटिनरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, और तब आप सब निर्णायक भूमिका में रहेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, और आपकी वजह से भारत पराकाष्ठा पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं आ रहा था, जानकारी ली, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और बड़ा संतोष भी हुआ। आपके यहां तपोवन है, योगशाला है, आपके प्रांगण के अंदर आते ही यहां जो सामने चित्र देखा, भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत याद आ गए। आवर कल्चर इज आवर स्ट्रेंथ, आवर कल्चर इज रिपोजिटरी ऑफ विजडम ऑफ सेवरल एजेस। और कल्चर के मामले में मैं एक घटना आपको बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखी गई है। ये 2nd वर्ल्ड वॉर का जमाना था। कैम्ब्रिज का एक प्रोफेसर अपने एयर कंडीशन चेंबर में बैठा था। एक सैनिक आया, उसको गुस्सा आया, स्वाभाविक है,
कि हम तो मर मिटने को तैयार हैं, आप यहां आराम से बैठे हैं। तो प्रोफेसर ने कहा, आप किस चीज के लिए मर मिटने को तैयार हो? सोल्जर को ज्यादा गुस्सा आना स्वाभाविक था कि हम देश की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, देश की सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा, आपका क्या मतलब है? सीमाओं से लड़ रहे हैं, काम देश के कल्चर की रक्षा कर रहे हैं। जब सोल्जर ने यह कहा तो प्रोफेसर ने कहा, मैं भी बैठा यही काम कर रहा हूं। एंड दैट वॉज अ ग्लोरियस मोमेंट फॉर द प्रोफेसर। हर भारतीय का धर्म है कि वो कर्म से हमारी संस्कृति का सर्जन करे, संरक्षण करे, क्यों कि दुनिया में ये बेमिसाल है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत छोटी उम्र के अंदर दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, बड़ा संदेश दिया। आप लोगों के लिए तो खास तौर से कहा कि अवेक राइज डोंट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। पर उन्होंने एक दूसरी बात और कही, आई कोट, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। बात सुनिए, स्वामी जी ने कहा कोई चांस नहीं है दुनिया में सकारात्मक बदलाव आने का, सकारात्मक हालत होने का। कोट, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड unless the condition of human is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing. Unquote. स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया। और स्वामी जी का भी किसी न किसी रूप में नरेंद्र नाम हुआ है, तो आज के नरेंद्र ने उसकी पूर्ति कर दी। एंड नाउ यू आर न्यूक्लियर पावर। ये छोटा कदम नहीं है, इससे पहले भी कदम उठाए जा चुके हैं। पंचायत, गांव की सरपंच, प्रधान पंचायत समिति की, जिला प्रमुख, जब ये महिला होती थी पहले, अब नहीं है, तो कुर्सी पर उसका पति आकर बैठ जाता था और कहते हैं, महाशय आप कौन हो? मैं सरपंच पति हूं, मैं प्रधान पति हूं, मैं जिला प्रमुख पति हूं। आपने धीरे धीरे वो ताकत अपने में ले ली है, और इस ताकत का नतीजा यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय संसद में बिना रिजर्वेशन के सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची, 78। आप लोगों ने यदि अगर 21 सितंबर को राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होगी, जब इस अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, मैंने एक निर्णय लिया कि मेरे अलावा और उपसभापति के अलावा कुर्सी पर सिर्फ महिलाएं बैठेंगी। ओनली वीमेन विल चेयर द प्रोसीडिंग। और यह मौका मैंने उस दिन 17 वीमेन पार्लियामेंटेरियंस को दिया, 17 को। उनमें पीटी उषा जी, जया बच्चन जी, कोयनाक, सीमा द्विवेदी, सुजाता, सबको दिया, और सब अभिभूत थी। टेबल ऑफिस के ऊपर मैंने पूरा महिलाओं का वर्चस्व रखा। मैंने शुरुआत की कि विदेश यात्राओं में उनकी भागीदारी 50% से कम नहीं होगी। और ये कर कर मैं बताता हूं, मुझे सुकून मिला, वो एक अलग बात है, मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला। उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये छोटी बात नहीं है, बड़ा बदलाव है। लगता था कि वो कुर्सी पर क्या करेंगी, और बैठते पता लगा उन्होंने जो कुर्सी पर किया वो जबरदस्त साबित हुआ, कमजोर नहीं पड़ी। हमारे यहां एक परंपरा है कि हम बहुत जल्दी लोगों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। इसमें परिवर्तन आया है।
आप उदाहरण के तौर पर देखिए पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पहले किन को मिलते थे? जिनका नाम पहले होता था। अब उनको मिलते हैं जिनका नाम सुना नहीं, पर मिलने के बाद एक बात होती है कि सही को मिला, इसी को मिलना चाहिए था, यही योग्यता का परिणाम है। जब ऐसे ऑब्जेक्टिव काम होते हैं तो देश की विकास यात्रा में चार चांद लग जाते हैं, एंड दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। मैं कुछ आई टेक सम क्वेश्चंस, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, पर कुछ बातें इसलिए कहूंगा कि राज्यसभा में आपने देखा होगा शेर व शायरी भी होती है, हंसी के पल भी होते हैं, टेंशन भी होती है, और इससे वातावरण ठीक रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने देखा कि मैं बच्चियों को गिफ्ट क्या दूं, तो मैंने सोचा I will invite in a batch of 50, all of you, but in a batch of 50 for a visit